यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये है देश में अब तक की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, गतिमान एक्सप्रेस। सजी धजी, स्वच्छ, आधुनिक तकनीक से लैस गतिमान एक्सप्रेस। भारतीय रेल के इतिहास में इस ट्रेन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस ट्रेन ने दिल्ली से आगरा के बीच 195 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 100 मिनट में तय की। सुविधाओं की भरमार, सूचनाओं की भरमार। वो दिन दूर नहीं जब भारत की ज्यादातर ट्रेनें इसी तरह गतिमान होंगी। ये हमारे रेल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक दौर था जब भारतीय रेलों की पहचान थी उनकी लेट लतीफी, उनकी गंदगी। लेकिन अब कोशिश हुई है भारतीय रेल की पहचान बदलने की। गतिमान सिर्फ गति से ही तेज नहीं, बल्कि भीतर से भी देश की बाकी ट्रेनों से अलग है। बिल्कुल हवाई जहाज की तरह। मल्टीमीडिया मनोरंजन का इंतजाम, स्मार्टफोन, लैपटॉप के लिए हॉटस्पॉट उपकरण। एयर होस्टेस की तरह पहली बार ट्रेन होस्टेस भी आपको गतिमान एक्सप्रेस में नजर आएंगी। अब तक विदेशों में ऐसी सुविधाएं देखने वाले भारतीयों के लिए ये ट्रेन किसी तोहफे से कम नहीं। ये गतिमान नहीं शक्तिमान है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है सोने से पहले हम वहाँ पे आगरा पहुँच जाएंगे। सुविधाओं के साथ ही ट्रेन में सुरक्षा पर भी खासा जोर दिया गया है। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन में हाई पावर इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर अलार्म, स्लाइडिंग डोर, सब कुछ मौजूद है। बुलेट ट्रेन के लिए तैयार हो रहे हमारे देश में 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन चलाकर रेलवे ने अपने इरादे जता दिए हैं। देखिए शुद्ध देसी बुलेट ट्रेन। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात शुद्ध देसी बुलेट ट्रेन की। आज भारत ने हाई स्पीड ट्रेन की कोशिश में पहला कदम बढ़ाया है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के लिए निकली तो देश बुलेट ट्रेन के सपने के चंद कदम और करीब पहुंच गया। ट्रेन में जिस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं वो किसी हवाई जहाज से कम नहीं। ये ट्रेन आपको सिर्फ 100 मिनट में दिल्ली से आगरा पहुंचा देगी। तैयारी आने वाली वक्त में देश के कई हिस्सों में ऐसी गतिमान एक्सप्रेस चलाने की है। आइए चलते हैं मेरी सहयोगी पायल भुयन के साथ गतिमान एक्सप्रेस के रोमांचक सफर पर। फूल मालाओं और रंगीन गुब्बारों से सजी गतिमान एक्सप्रेस अपने पहले सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से शुरू होकर सिर्फ 100 मिनट में आगरा कैंट पहुंचाने वाली इस ट्रेन में पहला सफर करने के लिए मेरे साथ साथ हर यात्री उत्साहित है। गतिमान एक्सप्रेस के साथ भारत भी उन देशों की श्रेणी में आ गया है जहां पर हाई स्पीड ट्रेन दौड़ा करती है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से लेकर आगरा कैंट तक की दूरी तय करेगी। आपको बता दें कि ये दूरी 188 किलोमीटर है और गतिमान एक्सप्रेस जो है ये दूरी 100 मिनट में तय करेगा। गतिमान एक्सप्रेस की एक और खासियत जो इसके सफर को हवाई सफर की तरह बनाती है वो है ट्रेन होस्टेसेस। गतिमान एक्सप्रेस के दरवाजे पर मेरी मुलाकात ट्रेन होस्टेसेस से हुई। यात्रियों को गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत करने वाली ट्रेन अटेंडेंट्स का ग्रुप भी यात्रियों के आरामदायक सफर को और यादगार अनुभव देता है। स्वागत किस तरीके से आपका गतिमान एक्सप्रेस में किया जाएगा, ये पूरी की पूरी यहाँ पे ट्रे है जिसमें वेट टॉवल्स रखे गए हैं, साथ ही गुलाब का फूल है और कुछ चॉकलेट्स आपका मुंह मीठा करने के लिए यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल एक तैयारी की है जैसे कि फ्लाइट में स्वागत किया जाता है पैसेंजर्स का, किस तरीके से ये देंगे और ऐसा क्यों सोचा गया? ऐसा इसीलिए सोचा गया क्योंकि जब कस्टमर पहली बार आएंगे तो अपने आप को रिफ्रेश फील कराएंगे। ये गुलाब जल एक्चुअली इस वेट टिश्यू में तो कस्टमर अपने आप को रिफ्रेश करे, अंदर जाकर अपने आप को फ्रेश फील करे और बाहर से जितने भी थकावट अंदर जाए उनके मिट जाए। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के हरी झंडी दिखाने के बाद जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर पहुंची, कोच के अंदर बैठे लोगों का उत्साह और खुशी देखने लायक थी।
IBN 7 से बात करते हुए लोगों ने कहा कि उनके लिए ये पल ऐतिहासिक है। स्वागत है IBN 7 के दर्शकों का भी इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में गतिमान एक्सप्रेस। आइए अंदर से अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है और कितने लोग उत्साहित हैं। यहाँ पे जो तमाम पैसेंजर्स यहाँ पर इन्होंने बुक की है आगरा जाने के लिए, तो ये एक एग्जीक्यूटिव यहाँ पर ये क्लास है यहाँ पे, तो खुशी आपको साफ दिख सकती है। ये कितने एक्साइटेड है। मैम ये गतिमान नहीं शक्तिमान है। मोदी जिंदाबाद। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ऐसा लग रहा है सोने से पहले हम वहाँ पे आगरा पहुँच जाएंगे। बहुत एक्साइटेड है। जो ये मतलब इन्होंने मील दिया है, लग रहा है मील खत्म करने से पहले ही पहुँच जाएंगे। मैम क्या फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है हमें। भारतीय रेल में सफर करने वाले लोग अक्सर बुरे खाने की शिकायत करते हैं, लेकिन गतिमान एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खाने की कई वैरायटी के साथ साथ अलग अलग तरह के जूस की भी व्यवस्था है। नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल से लेकर मेक्सिकन, तमाम यहाँ पर व्यंजन सर्व किए जाते हैं। पहले आपको जूस का ग्लास सर्व किया जाता है और एक ट्रे खास हमारे लिए यहाँ पर आई है। और इस ट्रे में क्या क्या है पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ इस ट्रेन के ट्रेन अटेंडेंट है। ये बताइए आपका नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप ये बताइए कि इस ट्रे में क्या लाए आप? मैम जो फूड है, जो वैरायटी पैसेंजर्स के लिए स्पेशली वो है मैम। इसमें नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन या मफिन्स, केक्स, फ्रूट्स, जूस एंड ये कैलॉग्स। इस ट्रेन में सफर के दौरान लोगों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वाईफाई से लैस इस ट्रेन में सफर के दौरान आप न सिर्फ देश और दुनिया से जुड़े रह सकते हैं, बल्कि अपनी पसंदीदा फिल्म का लुत्फ भी उठा सकते हैं। क्लास में 2 सीट्स एक साथ लगाई गई हैं और साथ ही ऊपर आप अपना लगेज रख सके। यहाँ पर ये बनाया गया है पूरा का पूरा स्टैंड, और साथ ही जिस तरीके से फ्लाइट में कॉल बटन होता है एयर होस्टेस को बुलाने के लिए, यहाँ पे ट्रेन होस्टेस को बुलाने के लिए ये बटन दिया गया है। साथ ही आप लाइट इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी की पूरी ट्रेन में वाईफाई की सुविधा है। तो हमारे वाईफाई को ऑन करना है, माई फ्री टीवी वाईफाई को ऑन करना है। उसके बाद सिंपल सा किसी भी क्रोम में इंटरनेट में जाके आपने myfreetv.in, उसके बाद एक एप्लीकेशन ऐसी डाउनलोड हो जाएगी। इस एप्लीकेशन में जाके आप सारे हमारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं, जिसमें इसमें कॉमेडी है, मूवीज़ है, म्यूज़िक है, डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, मूवी कंपाइलेशंस हैं, ड्रामा डेक है, फिल्मांतरा है, रेलवे की भी इंफॉर्मेशन है जो रेलवे हमें देना चाहती है, शॉर्ट फिल्म्स हैं इसके अंदर, एवरीथिंग इज देयर। निजामुद्दीन से लेकर आगरा के इस सफर के दौरान लोग बेहद खुश दिखे। ट्रेन में मौजूद सुविधाओं को देखकर लोगों ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की जमकर तारीफ की। कितने एक्साइटेड है आप? इतना खुश हैं, शायद हमने तो ऐसा सोचा नहीं था। बहुत खुश है मैडम, और अपने लाइफ में ऐसा सोचा नहीं था कि इंडिया में ट्रेन आएगी या होगा, लेकिन प्रभु जी का और मोदी जी का यह बहुत बड़ा कामयाबी है जो उन्होंने हम लोगों को, इंडिया के लोगों को बहुत अच्छा तोहफा दिया। कैसी फीलिंग आ रही है इस ट्रेन में आपको? चार्जेस बहुत रीजनेबल हैं और ट्रेन बहुत अच्छी है, लुक वाइज सब कुछ अरेंजमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स मोदी जी, प्रभु जी। फर्स्ट एक्सपीरियंस लग रहा है, बहुत ही बढ़िया चीज दिख रही है, मतलब एयरप्लेन की फीलिंग आ रही है। जगह जगह पर इस तरीके के डस्टबिन, पुशबिन रखे गए हैं जहां पर आप अपना यहाँ पे कूड़ा डाल सकते हैं ताकि रेल जो है वो गंदा ना हो। टॉयलेट में भी इसी तरीके की डस्टबिन की सुविधा दी गई है। आपको अंदर से ये टॉयलेट दिखाते हैं, एक वेस्टर्न स्टाइल और एक इंडियन स्टाइल। यहाँ पर 2 बाथरूम है और अंदर से दिखाते हैं किस तरीके का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। आमतौर पर यही धारणा रहती है कि इंडियन टॉयलेट और अगर इंडियन रेलवे का टॉयलेट हो तो उसमें ना ही जाना बेहतर है। तो ये पूरी की पूरी स्टील बॉडी यहाँ पे दी गई है, कार्पेट फ्लोरिंग यहाँ पे दी गई है, साथ ही रोल यहाँ पर रखा गया है। और जिस तरीके से हमको हवाई जहाज में डस्टबिन देखने को मिलता है, यहाँ पे यूज मी एक डस्टबिन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर अंदर की बात की जाए, अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्प्रेयर्स भी यहाँ पे रखे गए हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री तो इस पे दे ही रहे हैं, क्लीन इंडिया का हमारा पूरा मिशन ही है। तो इसमें जहां रेलवे प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हम सफाई रखें, व्यवस्था रखें, डस्टबिन की प्रोविजंस करें, क्लीनिंग स्टाफ हो, वो सब तो रहेगा, वो हम काफ़ी तय करेंगे। आपके माध्यम से अपील करेंगे कि लोग भी हमारा सहयोग करें। ये लोग और प्रशासन दोनों की भागीदारी से ही जो है स्वच्छता बहुत अच्छी तरह बनी रह सकती है। सभी को इंतजार था कि क्या ये ट्रेन वक्त पर आगरा पहुंच पाएगी। इसको लेकर लोगों के मन में सवाल थे, कुछ आशंकाएं थी,
लेकिन ठीक 100 मिनट में ये ट्रेन 195 किलोमीटर का सफर तय करके आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। सैकड़ों की संख्या में लोग ट्रेन का स्वागत करने के लिए स्टेशन पर पहले से ही खड़े थे। दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन से 10:09 पर ये ट्रेन जो है रवाना हुई थी और अब यहाँ पर आगरा छावनी में ये ट्रेन पूरे के पूरे 100 मिनट में पहुँच चुकी है। स्वागत करने के लिए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पायल भुवन, आगरा, IBN 7। 100 मिनट में दिल्ली से आगरा, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गतिमान एक्सप्रेस के बारे में बात करने के लिए मुझे भी बहुत तेजी से बोलना चाहिए। बहरहाल गतिमान एक्सप्रेस चल गई, लेकिन भारतीय रेल का लंबा सफर अभी बाकी है। आज हम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल करने का जश्न मना रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि जापान ने अपनी पहली बुलेट ट्रेन 1964 में बना ली थी, यानी 42 साल पहले। देखिए, दुनिया के दूसरे नेटवर्क्स की ट्रेन को अगर दिल्ली आगरा रूट पर चला दिया जाए तो उन्हें कितना वक्त लगेगा। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरी। ट्रेन ने 100 मिनट में दिल्ली से आगरा की 195 किलोमीटर की दूरी तय करके नया रिकॉर्ड बनाया। लेकिन भारतीय रेल को अब भी लंबा सफर करना बाकी है। भारतीय रेल अब भी दुनिया की बहुत सी ट्रेनों से बहुत पीछे है। जिस रफ्तार पर गतिमान आज पहुंची है, वो रफ्तार दूसरे देशों की ट्रेनों ने 50 साल पहले ही हासिल कर लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय ट्रेनों के लिए विश्व स्तर पर पहुंचना कितनी बड़ी चुनौती है। भारतीय रेलवे की माने तो गतिमान के जरिए एक शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में ट्रेनों की रफ्तार में और तेजी लाई जाएगी। हमने ये तय किया है कि पूरे देश में चलने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, वो सभी रेलगाड़ियां आज के ज्यादा स्पीड से चले। हमारी ये कोशिश है कि आम जनता जिस गाड़ी से सफर करती है, वो गाड़ी भी ऐसी स्पीड से चले। आइए देखते हैं कि अगर दुनिया की दूसरी आधुनिक ट्रेनों को दिल्ली से आगरा के बीच की 195 किलोमीटर की दूरी को तय करना हो तो वो कितना वक्त लगाएंगी। जापान रेलवेज की हाई स्पीड ट्रेन की उच्चतम रफ्तार 603 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच चले तो सिर्फ 19 मिनट में अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है। यानी एक तरफ 100 मिनट लगाने वाली गतिमान और दूसरी तरफ 19 मिनट की जापानी मांगलेव। अगर मांगलेव मुंबई से दिल्ली चले तो सिर्फ पौने 2 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है। शिनकानसेन बुलेट ट्रेन की रफ्तार पहले 250 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन अब इसे घटाकर 210 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। अपनी घटी हुई रफ्तार पर भी ये ट्रेन दिल्ली आगरा की दूरी को कवर करने में महज 37 मिनट का वक्त लगाएगी। पारंपरिक पहिए वाली ट्रेनों में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है फ्रांस की TGV। साल 2007 में ही इसने अधिकतम 574 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छू लिया था। सामान्य तौर पर इसकी गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं रखी जाती। अपनी सामान्य रफ्तार से चलने पर TGV ट्रेन दिल्ली से आगरा की दूरी को करीब 21 मिनट में ही पूरा कर सकती है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार ट्रेनों में चीन की शंघाई मागलेव बुलेट ट्रेन भी है। इसकी अधिकतम रफ्तार 430 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत रफ्तार 251 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपनी अधिकतम रफ्तार पर दिल्ली से आगरा की दूरी को ये ट्रेन महज 27 मिनट में पूरा कर सकती है। AGV इटालो AGV सीरीज की पहली ट्रेन है। इसे यूरोप की सबसे मॉडर्न ट्रेन माना जाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन दिल्ली से आगरा की दूरी को 32 मिनट में कवर कर लेगी। अमेरिका में चलने वाली एमट्रैक की अधिकतम रफ्तार 354 किलोमीटर प्रति घंटा की है, जबकि सामान्य तौर पर इसे 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जाता है। अगर ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच चलाने के लिए उतारी जाए तो अपनी सामान्य रफ्तार में भी इसे सिर्फ 48 मिनट का वक्त लगेगा। जाहिर है अभी भारतीय रेलवे को इन ट्रेनों से मुकाबले के लिए काफी गति पकड़नी होगी। पायल भुवन, दिल्ली, IBN 7। खबरों में खास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शुद्ध देसी बुलेट ट्रेन।
दिल्ली से आगरा के बीच चली गतिमान एक्सप्रेस अभी एक छोटी शुरुआत जरूर है। देश की रेल को असली रफ्तार मिलेगी 2023 में, जब मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। ये ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस से भी 110 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सपना, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन यानी गोली की तरह चलने वाली ट्रेन, जिसकी रफ्तार के बारे में करोड़ों हिंदुस्तानी सपनों की तरह सुनते थे। उस बुलेट ट्रेन का जापान से हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भारत पहुंचना पिछले साल तय हुआ। जापान के साथ समझौता होने के बाद अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। यह बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। पूरे प्रोजेक्ट का खर्च आएगा 98,000 करोड़ रुपए। सरकार का लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का। आगे बुलेट ट्रेन रूट को दिल्ली तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 7 साल बाद आपको यह बुलेट ट्रेन 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा देगी, जबकि आज इसी सफर में आपको 8 घंटे से ज्यादा लगते हैं। बुलेट ट्रेन को लेकर जापान के साथ समझौता उस वक्त किया गया जब वहां के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माने तो बुलेट ट्रेन देश की हाई स्पीड ग्रोथ का भी प्रतीक है। मेरे लिए सबसे बड़ी खबर है, हम देखते हैं कि भारत में मारुति, भारत में मेट्रो ट्रेन, भारत में डीएफसी, सब जगह पे एक टर्निंग पॉइंट पे कहीं न कहीं जापान नजर आता है। ये अपने आप में भारत में जो बदलाव आ रहा है उस पर जापान के साथ का जो नाता है वो उजागर हो रहा है। रेलवे को देश के विकास का ग्रोथ इंजन कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अब अपने दोस्त शिंजो आबे के देश की इसी विरासत को भारत लेकर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।